हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि हमारी एरिया अंडर द कर्व की सीरीज चल रही है, नए हो तो देखते जाओ भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। ये फर्स्ट फैब शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, समझो किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, क्योंकि हमें सीखना यही है, रटना तो है नहीं बॉस। सीखना है कि क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, उसको हमें इंप्लीमेंट करना है और टूवर्ड्स दी सॉल्यूशन हमें काम करना है। तो देखो क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है, समझो, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी। 3 पॉइंट्स ओ पी क्यू, देखो तीनों वर्टाइसेस है, वेयर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 आर ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो पैराबोला में पॉइंट्स हैं ये तीनों, ऑन द पैराबोला बोल दिया। S1 वो एरिया है जो कि पैराबोला और लाइन दोनों के बीच में बंधा हुआ है, बाउंडेड है। S2 वो एरिया है जो ट्रायंगल बन रहा है इन तीन वर्टाइसेस से, ओ पी क्यू से। डायग्राम बनाएंगे तो समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। फिलहाल ये समझो, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 बाय s2 इज m बाय n। देखो s1 बाय s2 करता हूं, s1 पता है हमें कौन है, s2 भी पता है हमें कौन है, m बाय n मिल जाएगा। और उन दोनों का जीसीडी होना चाहिए 1, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। देन m प्लस n इक्वल टू, तो हमें तो m प्लस n निकालना है, इतना समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम बनाते हैं हम लोग। देखो डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एक ये मैंने एक एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पैराबोला कौन सा बोल रहे, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होगा, इस तरीके से पैराबोला होगा और ये ओरिजिन से पास होता रहेगा। ठीक है, ये हमारा पैराबोला होगा। अब दो पॉइंट्स जो हैं, ये एक पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट सपोज हो गया O, जो कि 0 0 ओरिजिन है ना। P कौन हुआ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां कहीं होगा, ये P हो गया हमारा a स्क्वायर। Q कहां भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। देखो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये Q b माइनस बी कॉमा बी स्क्वायर। ये सब चीजें नोटिस करनी है बॉस की पॉइंट्स दिए कहां है, वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत दिमाग से करनी पड़ेगी। देखो ये ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखो इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, OPQ एक ट्रायंगल बनेगा। ये जो OPQ बनेगा, इस अगर मैं इसको ज्वाइन करूं इस तरीके से, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है OPQ। ये ट्रायंगल जो है ये S2 है, ठीक है, ये S2 ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालना है। और S1 क्या है बॉस, S1 ये बोल रहा है कि जो ये लाइन और पैराबोला के बीच में जो बन रहा है, और ये मुझे दिख रहा है ये पार्ट, है ना, ये पार्ट दिख रहा है ना मुझे, तो ये पार्ट मुझे क्या दिख रहा है, ये पार्ट मुझे दिख रहा है S1। तो यही काम करना है मुझे, S1 निकालना है, S2 भी निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों फाइंड करेंगे ना, तो उसके बाद ही सॉल्यूशन तैयार होगा। फिलहाल सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूं, इजी है, मजा आएगा। समझो S2 क्या है भाई, S2 है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। देखो जब 3 वर्टिसेस गिवन होते हैं ना, तो एक बड़ा फॉर्मूला होता है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 समथिंग, है ना, अगर मैं पूरा बोलूंगा तो। और एक फॉर्मूला होता है बाय डिटर्मिनेंट, हम सॉल्व कर सकते हैं हाफ, दोनों का मतलब एक ही है, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये जो बड़ा फॉर्मूला आता है ना, वो इसी से बनता है, ठीक है, इसी से बनता है। इससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा, 1/2 x1 हम कहां से लेते हैं, चलो O से ले, OPQ है ना, तो ये 0 a, ठीक है, माइनस b, फिर मिलेगा 0 a स्क्वायर b स्क्वायर 1 1 और 1, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं, इससे इजी हो जाएगा एक्सपेंड, इससे हम एक्सपेंड करेंगे, क्या मिलेगा, देखो 1/2 ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b। बस छोड़ दो बॉस, यहां पे क्या मिल गया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। मतलब S2 तो हमें मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें S2 मिल गया, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, S2 मिल गया। अब जब S2 मिल गया, हम क्या निकालेंगे, अब S1 निकालेंगे। S1 निकालने के लिए देखो करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है मेन कॉन्सेप्ट। ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं, यहां पे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है मुझे दिया हुआ है -b, ये पॉइंट दिया हुआ है मुझे कितना, a। मतलब लिमिट जो चलनी है वो कहां से कहां तक चलनी है, -b to a तक चलनी है। अगर मैं एक स्ट्रिप लेता हूं यहां पे, ये ऐसी कौन सी स्ट्रिप लिया मैंने लिया एक वर्टिकल स्ट्रिप। अब इस वर्टिकल स्ट्रिप को अगर मैं चलाऊंगा -b to a, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा एरिया नहीं चाहिए बॉस, ये वाला एरिया नहीं चाहिए, तो एक स्ट्रिप मुझे यहां पे चलानी पड़ेगी
जो कि चलेगी अगेन माइनस बी टू ए, लेकिन वो ये वाला और ये वाला एरिया मुझे देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी स्ट्रिप माइनस छोटी स्ट्रिप, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते आ रहे हैं, तो हम यही करेंगे इसमें भी। तो अब ये अगर हमारा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं भाई, इसको दे दो y1, ये dx, इधर दो y2, ये dx, ठीक है। तो मतलब y1 dx माइनस y2 dx, तो उससे आपको ये मिल जाएगा एरिया जो हमें फाइंड करना है। लेकिन उससे भी पहले देखो ये किस पे टकरा रहा है भाई, ये लाइन पे टकरा रही है, जो बड़ी स्ट्रिप है वो लाइन पे टकरा रही है, तो लाइन की इक्वेशन लगेगी। और जब दो पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम लाइन की इक्वेशन इजिली निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। और फिर से मैं बता देता हूं कि मुझे अगर पी क्यू लाइन का इक्वेशन निकालना है तो मुझे उन दोनों के पॉइंट्स तो पता ही है। क्या है, पी के पॉइंट्स है a कॉमा ए स्क्वायर, और क्यू के पॉइंट्स है माइनस बी कॉमा बी स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता है फॉर्मूला किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या मिल जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे अगर इसको, तो ये मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, माइनस बाहर, ये माइनस बाहर आ गया, नीचे का माइनस बाहर आएगा ना यार, यहाँ माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर, तो ये बी प्लस ए बन जाएगा, बी प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, सिंप्लीफाई करो, y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से b माइनस ए, b प्लस ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ b माइनस ए बचेगा इंटू एक्स माइनस ए, सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस, ये बन गया बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सिंप्लीफाई, माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से भी ए स्क्वायर है, y माइनस ए स्क्वायर, तो ये और ये हुआ कैंसल आउट। तो यहाँ से y की वैल्यू मिली हमें कितनी, अगर मैं यहाँ से y के लिए निकालूंगा तो अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस ए बी, ये मुझे मिला पूरा का पूरा क्या, y, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बोल सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल चुकी है, इसी की जरूरत पड़ेगी ना एरिया के लिए। तो S2 एरिया जो निकालेंगे हम, ठीक है, S2 एरिया जो निकालेंगे वो क्या लेंगे, माइनस बी से लेकर ए, एरिया ऑफ जो कौन सी स्ट्रिप चल रही है, लाइन, y1 dx, y1 क्या है, लाइन की इक्वेशन, और लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, a माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, a माइनस बी एक्स प्लस ए बी, फिर से चला माइनस, कहां से कहां तक, माइनस बी टू ए, कर्व की इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो इजिली गिवन है, बस इतना सा काम करना था। ये अगर सीख गए तो आपसे सॉल्यूशंस इजीली बन जाएंगे। सीखना ही इंपॉर्टेंट है बॉस, कि हमको रीजन बोलना क्या चाह रहा है, बस उसके बाद तो सॉल्यूशंस बहुत इजी है, बेसिक्स है बाकी सब। चलो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, a माइनस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस ए बी एक्स, लिमिट चली माइनस बी से a, माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट चली माइनस बी से a। चलो जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बाय 2, अभी भी मजा आएगा आपको समझने में कि बोलना क्या चाह रहा है, a स्क्वायर बी, ठीक है, साइन बीच में हम कर लेते हैं माइनस की, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए माइनस की ले लेते हैं हम लोग, ये तो हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस, तो ये प्लस का ये बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ, ये क्या बनेगा, a क्यूब बाय 3 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा b क्यूब बाय 3। सिंप्लीफाई इज इंपॉर्टेंट, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से a माइनस बी कॉमन आउट ले सकते हैं हम लोग, तो ये a माइनस बी कॉमन आउट बाय 2, क्या बचा, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, यही बचेगा ना यार। इसको इन दोनों को सॉल्व करोगे तो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, प्लस a b कॉमन, अंदर a प्लस b, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। इतना मुझे क्या मिल गया, देखो S2, इतना बड़ा मुझे H2 मिल गया बॉस, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई क्या करना है, S1 बाय S2 करना है ना, तो चलो S1 बाय S2 कर देते, क्योंकि काम हमें सिर्फ S1 और S2 का ही है। S1 कितना आया था हमारा, S1 हमारा आया है ये जो हमने निकाला अभी अभी रिसेंटली, हमने S1 निकाला, जो अभी हमने निकाला, S2 हमारा क्या था,
अच्छा S2 हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल था, और ये जो हमने फाइंड किया है ये हमारा S1 है, सॉरी बाय मिस्टेक, ये हमारा S1 है, ठीक है, ध्यान देना है। S1 हमारा अभी रिसेंटली आया, तो मैं पूरी वैल्यू पुट कर देता हूँ, a माइनस बी बाय टू, a माइनस बी बाय टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद है हमारा प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी, माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाय 3, पूरा होल डिवाइड में जो H2 हमारा आया था स्टार्टिंग में वो हम लिख लेते हैं, वो हमारा आया था 1/2 ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। देखो सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये इसमें से और इन तीनों टर्म में से, देखो ध्यान दोगे ना, तो इन तीनों टर्म में से मैं a माइनस बी, a प्लस बी को मैं कॉमन आउट ले सकता हूं, तो बचेगा क्या, देखो a प्लस बी को कॉमन आउट लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, प्लस ए बी बच जाएगा, माइनस इसको में से क्या निकलेगा भाई, ये देखो a प्लस बी है, तो बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला यूज होगा ना और कुछ भी नहीं, डिवाइड बाय 3, और ये पूरा होल डिवाइड में चल रहा है इसके 1/2 इंटू ए बी इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये समझ में आना चाहिए आपको, मैंने क्या किया, देखो इसको भी ब्रेक किया, एक्सपेंड किया, इसको भी एक्सपेंड किया, तो तीनों टर्म में a प्लस बी आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ये और ये कैंसल आउट, ठीक है, बचा क्या, सिर्फ वही लिखना है हमें, तो डिवाइड में 6 आ जाएगा, तो 6/2 नीचे 3 बन गया, इतना तो हमें समझ में आ चुका है, तो 3 ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 6ab माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ab। अब क्या करना है बच्चों, देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ब्रैकेट्स ओपन करो, सॉल्व करो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे और सॉल्व करोगे तो जो आपके पास बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 3ab। सिंप्लीफाई करके देख लो, यही आने वाला है। तो ये आने के बाद अब क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये क्या मिलेगा, देखो 1/3 बाहर हो गया, बचा क्या, ये a स्क्वायर बाय ए बी, मतलब ये बना a बाय बी प्लस ये बना b बाय ए प्लस ट्वाइस, ये क्या आया, ये आया S1 बाय S2। अच्छा एक बात इसमें कॉन्सेप्ट समझने की बात थी, जो अगर ये फॉर्मेट x प्लस 1/x की बात है तो इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होगा, इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी। ये कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रख सकते हैं, अगर x प्लस 1/x के फॉर्मेट में है तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, x1 पुट करोगे तो क्या होगा 1 + 1 2, ठीक है, 0 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि ये इस फॉर्मेट में बिल्कुल दिख रहा है, अगर मैं देखूंगा इसको a बाय बी प्लस 1/a बाय बी के फॉर्म में, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा x प्लस 1/x के फॉर्म में, मतलब इतनी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1/3 इंटू 2 + 2 दैट इज 4, तो मतलब ये आ गया 4/3। और अगर आप नोटिस करते हो तो इसका जीसीडी क्या है, इसका जीसीडी है 1, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है m प्लस n से मतलब है, तो m हमारा 4, n हमारा 3, तो 4 + 3 दैट इज 7। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो 7 इज अ करेक्ट आंसर, 7 इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप बहुत इजीली ठंडे माइंड से आराम से बना सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है। नहीं तो अड़क जाओगे, करना क्या है इसके बाद, करना क्या है इसके बाद, तो नहीं सोचना है, दिमाग नहीं लगाना है, ये आप बैठा लो दिमाग में कि x प्लस 1/x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होती है। आगे अगर क्वेश्चन में कहीं पे यूज होता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट तो यूज कर सकते हो। देखो भाई हर चीज को रिलेट करो कि इस फॉर्मेट में ये बन रहा है क्या, हाँ इस फॉर्मेट बन रहा है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, क्योंकि आप अभी जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं ताकि आपसे क्वेश्चंस बने, ठीक है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं समझ में आती तो बिल्कुल पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। और प्रैक्टिस करते रहो बॉस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो मैं बैठा ही हूँ आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। थैंक यू।